नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। पीएम का विमान शाम 4:08 पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। पीएम पश्चिम बंगाल से बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने स्वागत किया। बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अधिकांश भाजपा नेता पीएम के स्वागत में डटे रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पटना पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत में पटना की सड़कों पर महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। पीएम मोदी आज बिहार को ये सब तोहफा देंगे। गुरुवार को पटना पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और बिहटा एयरपोर्ट का आधारशिला रखी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण तथा शिलान्यास करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री हार्डिंग पार्क टर्मिनल प्लेटफॉर्म का शिलान्यास एवं सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन तथा सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का राष्ट्र को समर्पण करेंगे। पटना के हार्डिंग पार्क में 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म का प्रावधान होने से पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने की क्षमता में वृद्धि होगी। 95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना पटना जंक्शन पर होने वाले ट्रेनों के कंजेशन को भी कम करने में मददगार साबित होगी। बेहतर ट्रेन शेड्यूलिंग एवं टर्न अराउंड के साथ परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मुहैया होंगी। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्टेशन से निकलते ही यात्रियों को सीधे सड़क तक पहुंच सकेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का गुरुवार शाम पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया। 5 दिन बाद यानी 3 जून से आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। पुराने टर्मिनल बिल्डिंग से नए में शिफ्टिंग में काम लगभग पूरा हो गया है। 1973 में एक छोटी सी हवाई पट्टी से शुरू हुए पटना के जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब वर्ल्ड क्लास का हो चुका है। मौजूदा वक्त में एयरपोर्ट से साल भर में करीब 25 लाख यात्री आवाजाही करते हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। नया टर्मिनल भवन 10 साल में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। अब पटना से 26 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो जाएंगी। बिहार में 3 जून तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को भागलपुर, किशनगंज, बांका और अररिया में बारिश हुई। इस दौरान तेज हवा भी चल रही है। वहीं दिन में पटना, नालंदा, मधेपुरा समेत बिहार के कई जिलों में तेज धूप निकली रही। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर 12 जिलों में ऑरेंज और 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इन सभी जिलों में तेज हवा के साथ साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। वेदर एक्सपर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बना हुआ है। साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। इसकी वजह से बिहार में 3 जून तक आंधी बारिश के आसार बन रहे हैं। स्कूलों में 50 दिनों में पढ़ाए गए पाठ को गर्मी की छुट्टी में दोहराएंगे छात्र विद्यार्थी। सरकारी स्कूलों में अप्रैल और मई के दौरान 50 दिनों में पढ़ाए गए पाठ को गर्मी की छुट्टी में रिवीजन करेंगे। पीटीएम में शिक्षक छात्रों के माता पिता को इसकी जानकारी देंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी शिक्षकों को निर्देश दिए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में 31 मई को पीटीएम है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता भी उपस्थित रहेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर भाजपा बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। इस दौरान पार्टी उपहार स्वरूप घर घर महिलाओं को सिंदूर देगी, जो उनके सम्मान, सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक होगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों को बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान भाजपा का नारा होगा, साथ दें, देश का विकास होगा, समृद्धि में वृद्धि होगी, देश शक्तिशाली होगा। इस अभियान के जरिए भाजपा लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करेगी। इसके केंद्र में महिलाएं होंगी। उनको ध्यान में रखकर पार्टी अपनी नीतियों को विस्तार देगी। बिहार में गले की फांस बना परिवहन विभाग का यह नियम लाखों गाड़ियां कबाड़ बनने के कगार पर। परिवहन विभाग का पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नया नियम वाहन मालिकों के गले की फांस बन गया है। री रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे पहली बार कराए गए बीमा और सेल डीड के कागजात मांगे जा रहे हैं। इतना पुराना पेपर नहीं दे पाने पर फिटनेस टेस्ट पास होने के बावजूद राज्य मुख्यालय से आवेदन अटक जा रहे या लौटा दिए जा रहे हैं। सिर्फ में 2000 से अधिक वाहन मालिकों का आवेदन 6 महीने से लटका हुआ है। राज्य में इनकी संख्या लाख में है। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कबाड़ बन जाएंगी। वाहन मालिकों को काफी नुकसान होगा।
बिहार की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं आज शेखपुरा में जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बड़ी घोषणा की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत बिहार की पात्र बहनों और बेटियों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पटना में 92 निजी अस्पतालों में ही कोरोना का इलाज होगा। शहर में अब कोरोना के मरीज रोज मिल रहे हैं। बुधवार को भी 2 मरीज मिले। ये मरीज कंकड़बाग और आलमगंज की बजरंगपुरी के हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 11 पर पहुंच गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि 4 मरीजों का इलाज अस्पताल में भर्ती करके किया जा रहा है। बाकी घर में हैं जिनकी निगरानी की जा रही है। इस बीच बिना अनुमति कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पटना जिले में 92 निजी अस्पतालों को ही कोरोना के इलाज की अनुमति दी गई है। इनके अलावा कोई भी अस्पताल मरीज को भर्ती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेपाल बॉर्डर पर चमकीली चीज, ड्रोन नहीं स्टारलिंक का सैटेलाइट। भारत नेपाल सीमा पर जयनगर में पिछले 2-3 दिन से देखी जा रही चमकीली चीज ड्रोन नहीं है। बिहार सरकार की ओर से बुधवार को बताया गया कि यह ड्रोन नहीं बल्कि स्टारलिंक का लो ऑर्बिट सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। इसका निर्माण अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी SpaceX करती है। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बुधवार को कहा कि इसकी पुष्टि हो गई है कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पर देखी गई चमकीली चीज ड्रोन नहीं है। पटना को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 31 करोड़ मिले। पटना में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम द्वारा कई स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। इस बात पर अब केंद्र की मुहर भी लग गई है। शहर में PM10 और वायु गुणवत्ता AQI को बेहतर रखने के लिए हो रहे प्रयास के लिए पटना को 31 करोड़ का अनुदान दिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर से 2 चीनी नागरिक अरेस्ट। मधुबनी के जटही पिपरौन बॉर्डर पर SSB की 48वीं बटालियन ने 284 के पास से 2 चीनी नागरिकों को बुधवार की देर शाम गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों सीमा क्षेत्र में कैमरे से तस्वीरें ले रहे थे। पूछताछ के दौरान उनके पास न तो पासपोर्ट मिला और न ही वीजा। दोनों से संवाद में कठिनाई हो रही है। एक व्यक्ति केवल चीनी भाषा बोल रहा है जबकि दूसरा टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि उनके यात्रा दस्तावेज किसी होटल में है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। भाषा की समस्या के कारण अनुवादक और भाषा विशेषज्ञ को बुलाया गया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, रेलवे राजमार्ग प्राधिकरण और पंचायतों से खनन पट्टा लेने का करेगी आग्रह राज्य सरकार। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न कार्य विभागों से बालू खनन पट्टा लेने का आग्रह करेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कार्य विभागों को बिना किसी व्यवधान के बालू प्राप्त हो सके। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में इस आशय का निर्णय लिया गया। लालू यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लालू की ओर से CBI द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दिल्ली हाई कोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि CBI ने बिना आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए ही पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ जांच चलाई, जो कि गलत है। बिहार सरकार की पहल, सरकारी स्कूलों में लगेंगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर बुधवार को पटना के दारोगा रायपथ स्थित महिला एवं बाल विकास निगम के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं को स्वच्छता की जानकारी दी गई। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की सचिव और महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने कहा कि मासिक धर्म कोई बीमारी या शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझना और स्वीकारना हम सभी को बेहद जरूरी है। बिहार में बेहतर शिक्षा देने वाले 61 शिक्षक सम्मानित। बिहार के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन को बेहतर करने और प्रखंड स्तरीय शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की योजना है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के निर्देश पर अप्रैल के लिए टीचर ऑफ द मंथ के तहत 61 शिक्षकों को चयनित कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 61 शिक्षकों में सबसे अधिक 7 शिक्षक खगड़िया के हैं।
जहानाबाद में पुलिस टीम पर हमला, 6 कर्मी घायल। जहानाबाद में महिला जूनियर इंजीनियर से छेड़छाड़ के मामले में गुरुवार को कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इसमें 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। घटना परसबिघा थाना क्षेत्र के तुरकौल गांव की है। 24 मई को लघु सिंचाई विभाग की जेई पल्लवी कुमारी गांव में नहर परियोजना की जांच करने गई थी। इसी दौरान गांव के अनिल सिंह के बेटे गौरी शंकर सिंह ने उनके साथ छेड़छाड़ की, मोबाइल छीन लिया। पीड़िता ने इस घटना को लेकर छेड़खानी और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया था। अनुष्का यादव के भाई आकाश पर पशुपति पारस ने लिया एक्शन। तेज प्रताप यादव प्रकरण में अब अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव पर उनकी पार्टी ने एक्शन लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश गौरव को उनके पद से हटाते हुए 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। गुरुवार को रालोजपा के राष्ट्रीय महासचिव एल्विस जोसेफ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के हवाले से जारी पत्र के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक की। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बाद मध्याह्न भोजन पर आ सकता है संकट। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बाद मध्याह्न भोजन योजना संकट में आ सकता है। हो सके जिले के कुछ प्रखंडों में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले ही नहीं, क्योंकि एजेंसी द्वारा अनाज के उठाव में कोताही बरती जा रही है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 2 से 21 जून तक है। 22 जून से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। नियमानुसार एजेंसी द्वारा 3 माह का एक साथ निर्धारित जगह से अनाज का उठाव करना होता और स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एजेंसी की होती है। जिला शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून माह के लिए दिए गए अनाज का उठाव जिले के 20% स्कूलों ने अब तक नहीं किया गया है। अनाज का उठाव नहीं करने की वजह से गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर मध्याह्न भोजन कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अवैध खनन और परिवहन को रोकने के सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। बालू समेत अन्य लघु खनिजों का अवैध खनन, परिवहन और भंडारण सरकार की बड़ी समस्या है। तमाम कवायद के बाद भी इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा। विशेषकर बालू का अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए सरकार जो भी व्यवस्था करती है, माफिया तत्काल उसकी काट निकाल लेते हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने कोयला और खान मंत्रालय के मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के अध्ययन का निर्णय लिया है। पीएम के स्वागत में मुस्लिम बहनों ने बनाई रंगोली। सासाराम के शिवसागर प्रखंड के पखनारी गांव में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के स्वागत में रंगोली बनाई है। प्रधानमंत्री के बिक्रमगंज दौरे से पहले यहां की मुस्लिम बहनों ने ऑपरेशन सिंदूर लिखी रंगोली, कमल का फूल और भारतीय तिरंगा बनाया है। रंगोली बना रही पखनारी की एक महिला ने कहा, जिस तरह से पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के साथ मिलकर कड़ा एक्शन लिया, उससे हमें भरोसा हुआ कि हमारे देश का सिर झुकेगा नहीं। यही वजह है कि हम उनका स्वागत अपने तरीके से कर रहे हैं। नेपाल में बजट पेश होने से भारतीय गाड़ियों को रोका। भारतीय गाड़ियों के प्रवेश पर नेपाल ने बिना किसी पूर्व सूचना के रोक लगा दी है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जोगबनी के मुख्य सीमा पर नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इससे दूर दराज से आने वाले भारतीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अररिया से अपने बीमार पिता के इलाज के लिए नेपाल जा रहे मोहम्मद जहांगीर को भी वापस लौटना पड़ा। उसने बताया कि उसके पिता चलने में असमर्थ हैं। अब उन्हें अपनी गाड़ी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में छोड़कर जाना पड़ रहा है। नालंदा में एएसपी के निर्देश पर प्रशासनिक फेरबदल। नालंदा में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एएसपी के निर्देश पर पुलिस केंद्र में मौजूद 15 पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर थाने में किया गया है। इसके अलावा बिहार के अपर थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार को चिक्सौर पुलिस स्टेशन का प्रभारी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले के 15 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया गया है। नव पदस्थापित थानाध्यक्ष योगदान देने से पूर्व कार्यालय में अपनी अर्हता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर गायक बन गए बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आज पटना आ रहे हैं। बीजेपी समेत एनडीए में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। पटना से लेकर शाहाबाद तक मोदी के स्वागत में सजकर तैयार है। नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल गायक बन गए। मीडिया के साथ बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 31 मई और 1 जून को बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 31 मई एवं 1 जून को होगी। डीसीसी की परीक्षा 31 मई शनिवार को एक पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक एवं डीसीसी की परीक्षा 1 जून रविवार को प्रथम पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक जिला मुख्यालय के 23 परीक्षा केंद्रों पर होगी।
बिहार चुनाव से पहले 24 जिलों में महिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस ने 24 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की स्वीकृति के बाद बुधवार को जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। पूर्वी चंपारण में किरण कुमारी, सीतामढ़ी में उषा शर्मा, मधुबनी में आभा पांडेय, सुपौल में कुमारी स्वाति, पूर्णिया में अंजुम कौसर, दरभंगा में पूनम झा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में जूही प्रीतम, समस्तीपुर में देविता कुमारी गुप्ता, बेगूसराय में गायत्री देवी, खगड़िया में शमा परवीन, भागलपुर में कोमल सृष्टि, पटना शहरी में मीणा निषाद, पटना ग्रामीण 1 में अजीता पांडे को जिम्मा दिया गया है। पटना चंडीगढ़ ट्रेन के शेड्यूल में हुआ बदलाव। पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन समय बढ़ाया है। चंडीगढ़ पटना, उधना जयनगर, हुब्बल्ली मुजफ्फरपुर और वास्को द गामा मुजफ्फरपुर समेत कई ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है। यह फैसला यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे उन्हें यात्रा में आसानी हो। पटना में कोरोना धीरे धीरे अलग अलग इलाके में पांव पसारने लगा है। बुधवार को कोरोना के 2 नए पीड़ित मिले। पीड़ितों में से एक कंकड़बाग निवासी और दूसरा आलमगंज थाने के बजरंगपुरी निवासी शामिल हैं। दोनों की जांच कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास स्थित निजी लैब में हुई थी। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 5 दिनों से कोरोना के लगातार मिल रहे मामले ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर आम लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। मत्स्य पालकों को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत नालंदा के मत्स्य पालकों के लिए सुनहरा अवसर खुला है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने सूचना जारी की है। स्वयं सहायता समूह, छोटे उद्यमी, सहकारी समितियां और मत्स्य किसान संगठन को अनुदान को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत अनुदान ले सकते हैं। लाभार्थी अपने निवेश का 35% या अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का प्रदर्शन अनुदान ले सकते हैं। मनमोहन सरकार ने रिजेक्ट किया था विशेष राज्य की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जिसके दौरान रोड शो, जनसभा के साथ साथ राज्य को करीब 50,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। पीएम के बिहार आने पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष राज्य का दर्जा समेत कई मांगे रखी है। जदयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से जदयू का प्रतिनिधिमंडल विशेष राज्य का दर्जा को लेकर मिला था। उसी समय इसे खारिज कर दिया गया था। इसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथियों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए काफी कुछ दिया है। मुस्लिम देश में बिहार के सांसद ने खोली पड़ोसी की पोल। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराते हुए जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बुधवार को मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। वहां के थिंक टैंक और शिक्षाविदों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकियों और उन्हें संरक्षण देने वाले राष्ट्रों में कोई भेद नहीं करेगा। आपको बता दें कि संजय झा बिहार से आते हैं और संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने और समाज में विघटन फैलाने के लिए किया गया था। ऐसे हमलों के पीछे पाकिस्तान का नापाक इरादा है। रेल पुलिस के हत्थे चढ़ा बाप बेटा गैंग, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने पटना जंक्शन से एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जिसका बाप बेटा ही थे। बाप पुलिस के मूवमेंट पर नजर रखता था और बेटा अपने 3 साथियों के साथ ट्रेन में महिला यात्रियों के गहने चुराता था। इस गिरोह के निशाने पर ज्यादातर आंध्र प्रदेश और ओडिशा की महिलाएं रहती थीं। घटना को अंजाम देने के बाद सभी होटल में ठहरते थे। अगर चोरी करते हुए पकड़े गए या फिर किसी को संदेह होता था तो यह आभूषण को निगल जाते थे। जीविका दीदी करेगी अस्पताल में मरीज के कपड़ों की सफाई। बेगूसराय सदर अस्पताल के सभागार में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम तुषार सिंगला ने की है। बैठक में डीडीसी, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पहले की बैठक के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सदर अस्पताल को मरीज के हित में नया स्वरूप देने का कई प्रस्ताव लिया गया। डीएम ने मरीजों की सुविधा के लिए प्रवेश और निकासी द्वार अलग करने का निर्देश दिया, जिससे अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।